बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में सबको गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद है, लेकिन गाजर का हलवा पकाना तो मुश्किल लगता है ना। तो गाजर को बिना कद्दूकश किए गाजर का हलवा 10 मिनट में तैयार होगा और बाजार जैसा जायका मिलेगा और बेमसाल बाकमाल हलवा आपको मिलेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली और छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिए। और इसमें मैं कोई पानी नहीं इसमें इस्तेमाल करूंगी, सिर्फ इसमें मैंने ½ लीटर दूध इस्तेमाल करना है, बॉईल किया हुआ। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, उससे ढकना नहीं है। एक उबाल आएगा तो हल्की दम वाली से थोड़ी सी तेज आग पे इसे पकने देना है। अगर तेज रखा तो सारा दूध ज़ाया हो सकता है। तो इसे गलाना है, गाजरों को इतना गलाना है कि ये जैसे मैं प्रेस करूँ तो ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजरें जो मैं आपको दिखा रही थी पक पक के इतनी गाजरें गल चुकी है ना कि मैं किसी भी मैशर से इसे प्रेस करूंगी ना तो फौरन ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये 4 से 5 इलायचियाँ प्रेस करके इसमें मैंने डाल दी, पीस के डाल दें। ये हल्का सा क्रश करके आप इसमें शामिल कर दें। तो इसमें जो गाजर का पानी था वो भी था, दूध ½ लीटर जो डाला है वो भी इसमें है। तो इसमें काफ़ी आपको लग रहा है कि अभी पानी ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने हल्की आग पे इसे उबालने के लिए रख दिया था। और ये मेरे पास लकड़ी का घोटना है, मैं इससे इसे सारा पीस लूँगी। क्योंकि मेरे पास है ये नॉन स्टिक का बर्तन, तो इसमें ये जाहिर है कि लकड़ी ही इस्तेमाल करनी है। 1 कप फुल भर के चीनी का इसमें जाएगा। ये नॉर्मल चीनी से थोड़ा सा मीठा होगा। अगर जो कम खाते हैं ना चीनी, तो वो कम चीनी भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से चीनी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप पानी डालना चाहे दूध की जगह तो आप पानी डाल लें, ½ लीटर या 1 पाव के करीब 2 कप डाल लें पानी और गाजरों को बॉईल कर लें। और इसमें फिर आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हो, खोया भी डाल सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी उस तरह कर लें। अगर दूध डाल रहे हैं तो खोया डालने का मूड नहीं है तो आप ऐसे ही इसे घी में जैसे मैं भूनूंगी ना तो उस स्टेज पे भी आप इसे बना सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हो और बनास्पति घी भी डाल सकते हो। और जिस तरह मैंने बताया था कि आप इस स्टेज में दूध से पका लिया, घी डाल दिया, इलायची सब कुछ डाल दिया ना, तो आप उसे इस तरह खा सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है खोया डालने को तो 1 पाव में इसमें खोया इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया है। इसे थोड़ा सा मैंने भूनना है, जैसे ही थोड़ा पानी ड्राई होगा ना तो इसमें खोया जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसे और मजीद पका के ना तो अब इसमें खोया ये मैं इसमें ड्राई नट्स डालूंगी। ये मेरे पास है अखरोट और बादाम क्रश किए हुए। आप कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हो जो आपको पसंद है। फ्राई घी में फ्राई करके डालना चाहे फ्राई करके डाल दें, ऐसे डाल दें, ये आपकी मर्जी है। हाफ इसमें मैंने खोया डाल दिया है, जो कि एक साइड पे इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके मेल्ट करना है। जैसे ये सारा मेल्ट यही इसी जगह पे होगा ना, फिर मैंने चम्मच से सारा मिक्स करना है। इस तरह आप करेंगे ना तो आसानी होगी और जल्दी जल्दी आपका हलवा तैयार हो जाएगा। और इसे खोए को अच्छा से इसमें मिक्स करना है। और ऑयल भी मुझे नजर आ रहा है, जैसे हलवा बर्तन को छोड़ रहा है ना तो आप समझो कि आपका हलवा तैयार है। पानी इसमें हरगिज नहीं होना चाहिए। पानी से मतलब कि दूध इसमें जो एक्स्ट्रा पानी पानी सा लगे तो वो आपने सारा ड्राई करना है। ये तैयार है, मजेदार सा हलवा, बड़ी आसानी से बनता है, जरूर ट्राई करना है। और इतनी अच्छी खुशबू खोए की भी और इसकी देसी घी की भी खुशबू बहुत मजे की लग रही है। और ये बाजार वाली लुक है और बाजार खाने में भी बाजार जैसा ही जायका है। और इसे मैंने ढक के चूल्हा बंद करके कुछ देर के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट में मैं डाल रही हूँ, देख लें कि कितना मजे का लग रहा है। और जो इसके चम्प्स बने हैं ना, जो कद्दूकश करते हैं, वो कुछ लंबी लंबी सी आपको तार सी मिलती है उसकी, गाजरों के लंबे लंबे से छिलके की तरह, तो वो बिल्कुल नहीं है। एक हलवे की लुक मिलेगी। और हाफ जो बचा लिया था मैंने खोया वो इसमें डाल दूंगी, थोड़े थोड़े से चम्प्स उसके बना के कुछ जैसे गरम गरम पे डालेंगे ना तो ये मेल्ट होता जाएगा। जो मेरे पास बादाम और अखरोट थे क्रश किए हुए, बाकी आधे मैंने उसमें डाले थे पकते हुए में, हाफ इसमें डाल दिए। और ये मैं चम्मच से सारा इसको खोए को एक जैसा कर रही हूँ। अगर आप मेल्ट करके ऊपर एक लेयर बनाना चाहें तो भी ये हो सकता है। आप दूध थोड़ा सा 4-5 दूध के चम्मच डाल दें खोए में, उसे मेल्ट करें और ऊपर पूरी एक लेयर लगा दें, वो भी अच्छा लगता है। इस तरह भी आप कर सकते हो। ये बादाम मैं ऊपर से डाल रही हूँ, मैंने बादाम अखरोट को फ्राई नहीं किया। अगर आपका दिल चाह रहा है फ्राई करके डालने को
तो ऊपर से फ्राई करके आप, और ये बहुत ही मज़े की खुशबू और खाने में इंतहाई लजीज लाजवाब है। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें सब।